आदरणीय मलुक नागर जी को मैं स्वागत करता हूं, मंच सौंपता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े और आदरणीय नेता तिवारी जी, नसीर जी, नंद किशोर जी, विधायक और मंत्री रहे सारे नवाब जी, नसीर जी, चौहान साहब, मनीष जी, और लंबी लिस्ट है भाई, माफी दे देना। सभी आदरणीय नेतागण, जगदीश प्रधान जी और सभी आदरणीय नेतागण। पहली बात तो ये माइक इतना तेज है, कान में से निकल रहा है, हमारी तरफ कर रखा है। और जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है, पसीना तो आ ही रहे। कहाँ गया लाल कमीज वाला? इतनी जोर से बोल रहा, पसीना तो आ ही रहा है, खड़ा होना और बैठना मुश्किल हो रहा है, कान बिल्कुल कर दिए। देखिए, मैं तो बहुत सीधा और सरल भाषा में कुछ बातें कहूंगा। आप लोग देखते हो पार्लियामेंट में आपकी बात को बड़े आराम से, जो नंद किशोर जी ने कहा, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आराम से और बिल्कुल निसंकोच के साथ पार्लियामेंट में बड़े ढंग से रखता हूं। और कुछ लोग यही कौनी मारे, भाई बात मत करो, बरादरी की बात मत करो। अगर यहां शर्मा गए तिवारी जी, तो 142 करोड़ लोगों के सामने देश की संसद में कैसे बोलेंगे, देश के नेशनल टेलीविजन पर कैसे बोलेंगे इनके बारे में? पार्लियामेंट में जितना भी मैं बोलता हूं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे हम दलों में अलग अलग रहे हो, विचारधारा को देख के, देश को देख के, राष्ट्रहित को देख के, जनहित को देख के, किसानों को देख के, पिछड़ों को देख के, दलितों को देखकर जब बोलते हैं, तो हम बेइंतहा पसंद करते हैं एक दूसरे को संसद में खड़े होकर के, मनोज तिवारी जी और मैं। और जो आप में से कुछ लोग कहते हैं, अगर किसी का रिकॉर्ड निकालो, किसी का 4 मिलेगा, किसी का 8, किसी का 12, किसी का 14, विधायक जी है तो जनप्रतिनिधि हैं अगली लाइन में। 864 मुद्दे पार्लियामेंट में रेज करे हैं, जो 2 साल कोरोना कार्यकाल में बंद रहे, और 3 टर्म्स में 3 जो सत्र चलते हैं, कांग्रेस ने संसद चलने नहीं दी। तो उसका बहुत बड़ा श्रेय मनोज तिवारी जी को जाता है, जो बिड़ला जी से कह के कहते हैं मलुक नागर को बोलने दो, ये जनहित में, देश हित में हमेशा बोलता है। तो सीधी सी बात, एक बात कहूंगा, आज तक क्या आपने राहुल गांधी जी को, क्या आपने सोनिया गांधी जी को, क्या आपने प्रियंका गांधी जी को कभी सार्वजनिक मंच से या संसद में गुजरों के बारे में किसी ने बोलते हुए सुना है? एक भी आदमी बता दो, क्या किसी ने सुना है कभी? और अमित शाह जी, जो जम्मू कश्मीर का बिल चलता है, तो गूदरों के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में तो सुना होगा सबने, नहीं सुना है? सुना है। और जब राजस्थान में मोदी जी जाते हैं, तो कई लाख लोगों में खड़े होकर के गूजरों के बारे में खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो टेढ़ो तो कहूंगा नहीं, डेविड साहब कह दूंगा, रिश्तेदार हो। फिर ढीले से कैसे हो रहे हो, ठप से कैसे, जोर से क्यों नहीं बजाते ताली में? तो जो पार्टी तुम्हारा नाम लेके ना बोले शर्माए, जो पार्टी गूदरों के सबसे बड़े नेता राजेश पायलट, जो सीईसी में, सीडब्ल्यूसी में, देश के पहले 6 बड़े नेताओं में जिसके साथ अन्याय करा, उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, वो पार्टी जिसने राजस्थान में सचिन पायलट का आगे चेहरा रख के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा, धोखा दिया, वो पार्टी जो देश को तोड़ने की बात करने वाले को आपके बीच में चुनाव लड़ाना चाहती है, उस पार्टी को वोट दे भी कैसे सकते हैं हम लोग? तो मैं आपसे, तिवारी जी को भी कहा सेलिब्रिटी, कलाकार, खूबसूरत तो है ये वाकई। चुनाव में जहां बिल्कुल काले ढिट पड़ जाते हैं, हम भी लड़ते हैं, अब के वो अलग बात है, ताल नहीं लगी लड़ने की, पर ये तो अब भी गोरे गोरे से दिख रहे हैं।
जितने भी फिल्म कलाकार हमारे संसद में बैठे हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, मेकअप बढ़िया कर सकते हैं, पर व्यवहार देखो उनका किसी का भी। उनके साथ कोई सेल्फी खिंचवाने लगो तो सेल्फी के लिए चाहते हैं पैसे मिल जाए। उनसे कोई हाथ मिला ले तो बोला हाथ फिर तीनों पाल से साफ करना पड़ेगा। डिटॉल से साफ करना पड़ेगा। और जो बोलने को खड़ा कर दो उनको, तो बोलने खड़े के नाम तो उसकी टांगें ऐसे ऐसे कांपती हैं। और तिवारी जी, इनको कोई हाथ मिला लो, गले मिला लो, बढ़िया बात कर लो, जमीन पे बैठा लो, जमीन पे खिलवा लो, और किसी से भी गले मिलवा लो, और किसी भी विषय पे भाषण करवा लो। तो मैं आपके सामने, देखिए एमपी तो बहुत सारे जीत करके आएंगे पूरे देश में। दिल्ली में भी आपके सारे लोग, बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग। मैं भी चौधरी जयंत जी ने भेजा हूं जाकर के तिवारी जी के में भाषण करके आओ, आरएलडी की तरफ से, चौधरी चरण सिंह जी की तरफ से, जो किसानों की पार्टी है। पर अगर जितनी ज्यादा वोटों से आप मनोज तिवारी जी को जिताओगे तो 100% भारत सरकार में बहुत ताकतवर मंत्रालय मोदी जी देंगे। मुझे ऐसा विश्वास, ऐसा लगता है। और जितनी ज्यादा ताकतवर वोटों से आप जिताओगे, मुझे ऐसा लगता है से पीछे एक बात कह दूं, सारे लोगों के टिकट बदले गए, सबकी कुट्टी कटी, एक ही बचे। क्यों? क्योंकि हर पैमाने पे क्वालिफाई करते हैं। और आप जितनी ज्यादा से ज्यादा वोटों से इन्हें जिताओगे तो मुझे ऐसा लगता है अगली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उखाड़ करके मनोज तिवारी जी को इस एनडीए की सरकार यहाँ पे मुख्यमंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैंने इसलिए करा, मेरे साथ तो हो ही रहा था, इनके साथ भी हो जाए, कानों में जो बैठे हैं। मैंने दिया। मैं एक बात कह के अपनी बात को समापन करूंगा। जितने भी मंच पे बैठे हैं, इनकी तरफ से, आज के माहौल की तरफ से, 370 की तरफ से, राम मंदिर की तरफ से, टैक्स की तरफ से, और ये देश शक्तिशाली होकर के उभर रहा पूरे वर्ल्ड में, इस तरफ से, हम सब की तरफ से। और हमारे तो रिश्तेदार हैं, ये तिवारी जी ने जो कहना ना 24, ये 24 गांव हैं डेढ़ों के, वो दूसरे वाला नहीं, डेविड वाला डेढ़ा, डेढ़ों के रिश्तेदार हैं हमारे ये। इनके सारे एक एक वोट आप मनोज तिवारी जी को कमल के फूल पे जो दोगे, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक एक वोट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।